एक बार डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था ना, मे बी इंडिया विल गेट ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान। उस तरह की सिचुएशन बनती दिख रही थी मुझको तो, बिल्कुल लेकिन सर, बच गए हम लोग। बाल बच गए सर। बाल हालांकि बच गए। मेरे सिर पे बाल नहीं है, मगर बाल बच गए। फ्लाई ऑन द वॉल कहते हैं कि सर बिल नहीं दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट जो खाने पीने का था ना, तो वो जो होटल है वो हिज एक्सेलेंसी आगा खान का है। तो आगा अच्छा खान अच्छा जी ने कहा कि ठीक है माफ, आगा खान जी माफ कर दिया सर, देखो उन अच्छा, पे। माफ कर दिया। हाँ माफ कर दिया, मतलब अब नेशनलिस्ट जो भी है उसकी थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी सर। तो एक्चुअली देखो उन पे, और जब बिल रेज किया गया, मतलब ये मजाक की बात है, ये सच बात है? नहीं सच सर, आगा आगा खान पहले बिल रेज हुआ सर, पाकिस्तान गवर्नमेंट डिडंट रिएक्ट, तो आगा खान जो उन्होंने कहा ओके आई विल फुट द बिल, डोंट वरी, भूल जाइए आप उसको। उसको औकात पता है ना सर। हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी समर्थक और लवर्स जिनको पाकिस्तान एकदम से सेंटर ऑफ द वर्ल्ड और डिप्लोमेसी का आदर्श दिखना रहा था, वो तो हमारे वाले हैं ना सर। जो वहाँ रहते हैं उनको पता है औकात क्या है। आज पूरा ब्लैकआउट हो रखा है लाहौर में, इस्लामाबाद में लाइट नहीं है कल से इनफैक्ट। तो वो इनफैक्ट फ्लाई को बेचारे को वापस आने में टैंकर रास्ता नहीं नहीं मिला पहुंचा रात क्या? को, अंधेरा अंधेरे में फंस गई मेरी टैंकर नहीं फ्लाई, तो पहुंचा? वापस नहीं आई। इससे तो ये बांग्लादेश अच्छा है, भारत से मच पाइपलाइन बेटर, से अब ऑयल अफगानिस्तान ले सर, लेता है। अफगानिस्तान मच बेटर। ये तो फिर जो होना था बस वही हुआ सर, यही एक्सपेक्टेड था। वो अभी हमारी टीवी चैनल्स पे बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें करने से तो सच नहीं बदलता ना सर। सच तो ये है कि यूज एंड थ्रो वाली एक आइटम थी, एक मैसेंजर था जिसको तोता, पुराने ज़माने में कबूतर या तोता कह लीजिए आप, तो कबूतर इनफैक्ट, तोता तो समझदार होता है। और वो रोल हुआ, काम नहीं, तो पर एक खबर ये निकल के आई थी कि दोनों डेलीगेट्स में ऑलमोस्ट तू मैं हो गई, गाली गलौज पे उतर आए। अच्छा। तो हाँ, तो सर ये देखिए, हमें ये भी समझना चाहिए कि ये किसने टॉक्स के लिए, किसने बोला था? ईरान ने तो टॉक्स के लिए बोला ही नहीं था, टॉक्स बोला था अमेरिका ने। और फिर उनको सोचा कि हम आके इन पर दादागिरी करेंगे, उधर से वो लैंड कर रहे थे, इधर से पाकिस्तानी आर्मी सऊदी अरबिया के लिए रवाना हो रही थी, तो प्रेशर बिल्ड किया गया ईरान के ऊपर कि देख लो भाई। तो ईरान नहीं झुका, क्योंकि उनको पहले कह रहे थे मत जाओ, पर वो हाथ आना तो उनको था ही, बिकॉज वो भी नहीं चाहते थे कि हमें कोई कल को हिस्ट्री ये बोले कि अमेरिका ने बात करने के लिए बुलाया और ईरान ने आने से मना कर दिया, तो इसके लिए तबाही हुई। अब वो ब्लेम भी आप ईरान पे नहीं डाल सकते, वो आए, उनको भी आने से पहले पता था कुछ होने वाला है नहीं, और वो चले गए। तो ये है सर सारांश। जिस मीटिंग को हम जैसे लोग पहले ही कह रहे थे सर कुछ नहीं होने वाला, नथिंग विल कम आउट ऑफ इट, अभी सेकंड राउंड की बात चल पड़ी है सर। और सेकंड राउंड में बात चली दोहा की, और बात चली एक थर्ड कंट्री की, क्योंकि इसराइल को भी इशू है उसमें, दे वांट टू, इसराइल ने बोला मैं इनडायरेक्टली आऊँगा, सामने नहीं आऊँगा। तो जैसे वो खबर निकली सर 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, कि देयर इज अ लाइक्लीहुड कि सीज फायर से पहले एक अटेम्प्ट और होगी, उसके 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान इज अपीलिंग टू अमेरिका एंड ईरान की, आओ बात करो बिफोर इट। आई मीन सर बेशर्मी की, मतलब इसको कला कहें क्या? ये बात तो सवेरे से ही चल रही है, और ये भी है कि भाई दोहा आप कह रहे हैं, मैंने तो जिनीवा सुना था। वो थर्ड कंट्री का इसलिए है कि इसराइल का पार्टिसिपेशन उसमें एक इशू बना हुआ है। तो हालांकि इसराइल कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा, वो लेबनान के साथ बैठने के लिए तैयार है, पॉसिबली जो वाशिंगटन में होंगी, लेबनान इसराइल टॉक्स। अगर इनको तीनों को करनी है तो वो फिर दोहा तो नहीं जाएगा, तो वो एक ऑल्टरनेट जगह ढूंढ रहे हैं। बट इमेजिन सर, अभी जो बात चली है और इधर पाकिस्तान ने बोला कि आओ ना, कल को बोलेंगे हमने करवाई। एंड सर बात तो देखो ना, अभी आप हैं, मैं आपके पास एक ताबेदारी करता हूँ, मैं ओब्लाइज्ड हूँ आपकी बात मानने के लिए, दूसरी पार्टी आपकी बात ओब्लाइज करने के लिए, तो आप हम दोनों को बिठा के प्यार से डरा के धमका के समझा के आप हमारा कुछ ना कुछ हाथ पैर मिलवा के दो, जपी जुपी डलवा लोगे। अब आप बिग बॉस, दूसरी पार्टी भी बिग बॉस, और मैं चपरासी, मैं क्या क्या करूंगा सर? मैं चाय पिलाने के अलावा उस नेगोशिएशन में क्या काम कर सकता हूँ? और चाय पिलाई तो बिल देने के पैसे नहीं थे आपके पास। वो तो आगा खान और आगा शिया होते हैं सर, बाय द वे, आगादार शिया। तो एक सुन्नी देश की बिल जो वो चुका नहीं सका, शिया ने चुकाया। आगा खान तो मुस्लिम लीग के फाउंडर थे ना। प्लस शिया कम्युनिटी में भी जो हाईली इनके लिटरेट दादाजी या परदादाजी जो प्रेजेंट आगा खान है, आगा खान इज एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशन। यस, प्लस ये शियाज में भी ना सर, इट्स मोस्ट लिटरेट, जो आप कह सकते हो उनका जो विद इन शिया कम्युनिटी ऑल्सो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान और सफ़ेद पगड़ी पहनने वाले लोग होते हैं। कारगिल में भी है हमारे आगा खानी के। तो
ये है सर स्माइली हीरा मंडी स्माइली की। शिया है ये, स्माइली शिया। ये हमारे ये पूना वाला ब्रदर्स, ये आगा खानी है। ये आगा खानी है। उधर हमारे जो ऊपर नुब्रा में है ना, वो नूर बख्शी हैं। वो नूर भी बख्शी शिया है। नहीं है, बड़े कट्टर, हाँ कट्टर शिया हैं। हम्म, बट विद इन दीज हम्म। सेक्ट्स आगाज हैव रिस्पेक्ट, कम्युनिटी उनको मानती है। तो ये तो हाल है सर। अब आप बताएं और क्या हीरा मंडी है, क्या कर सकते हैं। अरे लोग ये कह रहे थे, अब हीरा मंडी तो हमारा आपका पुराना टर्म है, लेकिन लोगों ने भी ये कहा कि साहब की वेश्याओं के कोठे पर शादियों के रिश्ते नहीं होते। सही बात है सर। और ईरानियंस को देखो, जैसे ये शुरू हुआ आई मीन दिस वाज अ वेरी ग्रॉस बट बड़े सच है सर। ये तो सही बात है सर। आपने कभी कोठे पे कहाँ रिश्ते होते हुए देखे सर? और फिर ईरानियंस की शुगल देखो सर। हमने सोचा था अफगानी बड़े तेज हैं, उन्होंने शुरू किया कि व्हाट इज दिस पीकेएमबी तो फिर लोगों ने फिर पीकेएमबी को एक्सप्लेन किया, फिर ग्रॉक बीच में आ गया। एंड नॉट दैट ईरानियंस को पता नहीं था। मतलब इतनी फजीयत हुई है सर इनकी, पाकिस्तानियों की, एक्सेप्ट हमारे यहाँ। नहीं, पीकेएमबी वाली बात कहाँ हुई? ईरानियन हैंडलर्स ने पूछा कि ये जो इंडियंस पीकेएमबी करते रहते हैं, पीकेएमबी है क्या? ये इलू 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 है क्या? इलू का मतलब लोगों ने समझाया, ग्रॉक ने भी समझाया आके स्पष्ट भाषा में। अच्छा, फिर स्पष्ट शरारती तो भाषा हमारे हैं ही। हाँ, फिर फिर हमारे शरारती बच्चे एक इन ग्रॉक को बोला अब हिंदी में एक्सप्लेन करें। फिर उसने शुद्ध हिंदी में उसको एक्सप्लेन किया, तो वो ईरानियन ने फिर उसको ट्रांसलेट करके देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया की सोच देखो, हाउ पीपल लुक एट जो अफेक्टेड पार्टी है, और जो हमारे यहाँ पाकिस्तान का झंडा लेके बैठे हुए हैं उनकी सोच देखो, उनकी एनालिसिस देखो सर आप। मतलब अब क्या कह सकते, बिके हुए हैं ना सर। क्योंकि लॉजिक इज समथिंग यूनिवर्सल। थोड़ा सा आप उसको अपने पर्सपेक्टिव से चेंज ला सकते हो, पर इतना तो नहीं ला सकते ना। एक उधर पीकेएमबी और हीरा मंडी की बातें हो रही हैं, इधर हमारे गुणगान किया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान तो छा गया है, इसके हमें तो सीखना चाहिए, डिप्लोमेसी हमें पाकिस्तान से सीखनी चाहिए। हाँ, डिप्लोमेसी में पाकिस्तान हाँ से सीखनी ये तो, चाहिए। हाँ, तो और सेंटर ऑफ ईरान तो पाकिस्तान तो विश्व गुरु बन गया था, और गुरु ईरान तो बन गया था सुपर पावर। रातों रात। तो फिर लॉजिक तो नहीं हुआ ना, फिर ये तो फिर डॉलर ही हुए जो आए कहीं से।